हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई3एच पाथफाइंडर्स पर। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक शब्द के बारे में जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा शब्द है। और और ये शब्द जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मेंशन है और इसमें 45 अक्षर मतलब 45 लेटर्स हैं। वैसे तो एक इंग्लिश लेटर्स की एक स्ट्रिंग है जिसको टेक्निकली एक शब्द नहीं मानते हैं, और वो प्रोटीन का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है एक प्रोटीन का। चूँकि उसको किसी डिक्शनरी में मेंशन नहीं है तो उसको शब्द नहीं मानते हैं। तो ये जो शब्द है एक वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मेंशन है, इसमें 45 लेटर्स हैं। तो ये जो शब्द है वो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस, ये शब्द कहाँ से मतलब इसकी ओरिजिन हुई है और इसका मतलब क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, देख के घबराना नहीं है। ठीक है, कैसे उसको पढ़ेंगे और कैसे उसको याद करेंगे। ठीक है, याद करना कोई ये नहीं है कि कहीं परीक्षा में या कहीं कुछ उसका आएगा, लेकिन तब भी अगर अंग्रेजी भाषा का सबसे लंबा शब्द है तो उससे उसका आपका परिचय होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है और कैसे पढ़ेंगे। तो ये है दुनिया का सबसे लंबा शब्द, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस। आप देखते हैं कि इसको तोड़ के मतलब ब्रेक करके क्या इसका मतलब निकलता है और क्या कौन कौन सी स्पेलिंग इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इसमें इतने टर्म शामिल हैं, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस। अब इनका अलग से हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है इनका अर्थ। इतने सारे टर्म्स हैं इस छोटे से शब्द में, छोटा शब्द है ना, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन से टर्म हैं और उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरुआत होती है इसकी न्यूमोनो। न्यूमोनो शब्द जो आया है वो न्यूम से आया है, ये न्यूम टर्म है। और ये जो न्यूम टर्म है वो फ्रेंच और ग्रीक फिर इंडो यूरोपियन भाषा में भी यूज़ हुआ है। और उसकी ओरिजिनली जो ओरिजिन है वो फ्रेंच से है और ग्रीक से है और फिर इंडो यूरोपियन से भी है, मतलब भारोपीय। तो न्यूम शब्द का मतलब होता है, वैसे इसका ओरिजिनल जो मतलब देखा जाए वो हवा से होगा, है ना, बाइंड से होगा। लेकिन चूँकि हमारे लंग्स जो होते हैं उसमें प्रधानता वायु की होती है, एयर की ही होती है, तो हम उसको यहाँ लंग से ले लेंगे, है ना, न्यूम का। लेकिन इसका मतलब ब्रीथ से भी होता है और ब्रीथ का मतलब बाइंड मतलब हवा से ही रहेगा, है ना। तो जहाँ पर भी हमारी न्यूम शब्द आएगा, न्यूम टर्म आएगा, तो वहाँ पर हवा से मतलब इसका लिया जाएगा। हमारे जो पक्षी होते हैं तो उनकी बोन्स जो होती हैं उनकी एक विशेषता होती है, वो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। ये बोन्स जो होती हैं तो लंबी होती हैं, मतलब बीच से जो होती है खोखली रहती हैं, इनमें हवा भरी होती है और हवा ये बॉयंसी क्रिएट करती है, मतलब पक्षियों के शरीर को हल्का बनाती है। तो जहाँ पर भी न्यूम शब्द आएगा तो वो वहाँ पे हवा रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आगे न्यूमोनो अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो। ठीक, अत्यधिक हो, अत्यधिक सूक्ष्म हो, वो सॉरी अत्यधिक हो। सूक्ष्म का तो मतलब माइक्रो से रहेगा। ठीक है, अल्ट्रा का मतलब बहुत ज़्यादा, अति कर दो किसी चीज़ की, है ना। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटी, बहुत ज़्यादा। स्कोपिक मतलब देखना होता है, मतलब दर्शी है, मतलब जो छोटे बहुत ज़्यादा सूक्ष्म देखें तो अति सूक्ष्मदर्शी हो गया इसका मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अब सिलिका से आया है, ये सिलिका एक पदार्थ होता है सैंड लाइक, और ये पत्थर वगैरह में पाया जाता है। और वोल्कानो मतलब ज्वालामुखी। और कोनियोसिस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि कोनी प्लस ओनियोसिस। कोनी का मतलब डस्ट होता है, मतलब धूल, और ओसिस का मतलब होता है स्टेट और कंडीशन, मतलब अवस्था। तो ये एक मेडिकल टर्म है कि किसी भी वोल्कानो एरियाज़ में अगर कोई रहता है और वो सिलिका के संपर्क में आ गया है उसके लंग्स को, तो उसको न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानो कोनियोसिस की कंडीशन बोली जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें बताइएगा कमेंट्स करके। अगर नहीं आता है तो हम उसको दोबारा समझाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दूसरा भी वीडियो होगा उसमें बता देंगे आपको, कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें कोई दूसरे टॉपिक पे लेकर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।